28 अप्रैल 1988। इस दिन ऐसी भयंकर हवाई दुर्घटना हुई थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक 24,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट की छत टूटकर बिखर गई और फ्लाइट तेजी से नीचे गिरने लगी। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। दिन था 28 अप्रैल। हवाई के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज की तरह यात्रियों की भीड़ थी। दोपहर लगभग 1 बजे अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243, जो बोइंग 737 विमान था, उड़ान भरने की तैयारी में थी। यह विमान हवाई के अलग अलग आइलैंड्स के बीच लगातार शॉर्ट ट्रिप्स कर रहा था। सुबह से अब तक ये 3 बार सफलतापूर्वक टेक ऑफ और लैंडिंग पूरी कर चुका था। प्रक्रिया के मुताबिक पहला टेक ऑफ होने से पहले इसका इंस्पेक्शन किया गया था, लेकिन चौथी उड़ान पर इस जांच को स्किप कर दिया गया। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट शोनस्टैमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी थॉमस मौजूद थे। कैप्टन रॉबर्ट के पास 8,500 फ्लाइट आवर्स और मिमी के पास करीब 8,000 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। फ्लाइट में 5 क्रू मेंबर्स ने कुल 90 यात्रियों का स्वागत किया। करीब 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हिलो एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस विमान को अब केवल 35 मिनट की छोटी सी यात्रा करते हुए काहुलुई एयरपोर्ट, माउई द्वीप तक पहुंचना था। गौर करने वाली बात यह थी कि पिछले 19 वर्षों में इस विमान ने हवाई के नमी युक्त और नमक युक्त वातावरण में 90,000 से भी ज्यादा उड़ानें पूरी की थीं, एक लंबा और थकाने वाला रिकॉर्ड। टेक ऑफ के लगभग 20 मिनट बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट धीरे धीरे चलते हुए यात्रियों को चाय, कॉफी और नाश्ता सर्व कर रही थी। ज्यादातर यात्रियों ने अब तक सीट बेल्ट लगाए रखे थे, क्योंकि विमान अब भी स्थिर ऊंचाई हासिल कर रहा था। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन 1:48 पर एक तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो किसी ने अचानक विमान को पीछे से झटका दे दिया हो। पायलट्स हक्के बक्के रह गए। फर्स्ट ऑफिसर मिमी थॉमस ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। कॉकपिट के दरवाजे के साथ साथ करीब 18 फीट लंबी छत हवा में गायब थी। छत का यह हिस्सा टूटकर बिखर चुका था। उसकी वजह से कई जरूरी दस्तावेज और छोटे मोटे सामान उड़कर आसमान में बिखरने लगे। इस समय विमान 25,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां हवा इतनी पतली होती है कि बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सामान्यतः अचानक हुए डिकम्प्रेशन के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन हो जाते और पैसेंजर्स मास्क लगा सकते थे, लेकिन ये सिलेंडर छत में फिक्स थे, जो अब जा चुकी थी। जिस हिस्से में छत टूटी, वहां बैठे लोगों को न उन ऑक्सीजन मिल पा रही थी और न ही वे उठकर कुछ कर सकते थे, क्योंकि खतरनाक हवाएं अंदर घुसकर सबको हिला रही थीं। हालांकि सौभाग्य ये रहा कि सीट बेल्ट साइन अब तक ऑफ नहीं किए गए थे और सीट बेल्ट फ्लाइट के निचले हिस्से से जुड़ी थीं। यही कारण था कि यात्रियों ने अपनी सीट न छोड़ दी और बाहर फेंके जाने से बच गए। फर्स्ट ऑफिसर मिमी ने त्वरित निर्णय लेते हुए फ्लाइट का कंट्रोल कैप्टन रॉबर्ट को सौंप दिया। कैप्टन रॉबर्ट ने तुरंत समझ लिया कि होनोलुलु तक पहुंचने की कोशिश करना बेकार है। विमान वहां तक पहुंचने से पहले ही 2 टुकड़ों में बिखर जाएगा। उन्होंने तुरंत नीचे मौजूद काहुलुई एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लिया। पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों को स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिख रहा था। उन्हें सिर्फ इतना लग रहा था कि विमान नियंत्रण से बाहर होकर नीचे गिर रहा है, जिससे वे और ज्यादा घबरा रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर मिमी ने काहुलुई के एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती प्रयासों में संचार बाधित रहा। 3 मिनट बाद जब उनका पहला वॉइस कांटेक्ट हुआ, तब भी शोर इतना था कि एटीसी को बात समझना मुश्किल हो रहा था, मगर संकट का अंदेशा तो उन्हें हो ही गया था। जैसे ही मिमी ने इमरजेंसी कोड 7770 भेजा, एटीसी समझ गया कि गंभीर परिस्थितियां हैं। उन्होंने रनवे को खाली करवाकर एम्बुलेंस और फायर ट्रक को तैयार रहने का आदेश दे दिया। धमाके के करीब 7 मिनट बाद विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था, जहां वायुचाप थोड़ा सामान्य था और यात्रियों को सांस लेने में थोड़ी राहत मिली। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि पायलट अभी भी विमान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे फ्लाइट 243 काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे के करीब पहुंच रही थी। ठीक उसी वक्त एक इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, मगर समय इंजन देखने का नहीं था। मिशन अब सिर्फ सुरक्षित लैंडिंग का था। कैप्टन रॉबर्ट ने विमान की स्पीड को न्यूनतम सुरक्षित स्तर तक सीमित रखा। इतना कम भी नहीं कि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और न इतना तेज कि लैंडिंग पर बड़ा झटका लगे। फर्स्ट ऑफिसर मिमी ने लैंडिंग गियर्स खोलने का कमांड दिया, मगर कॉकपिट में नोज व्हील के खुलने की संकेतक लाइट नहीं जल रही थी। इससे दोनों पायलट घबरा गए, क्योंकि अगर नोज गियर न खुला होता तो लैंडिंग होते ही विमान 2 हिस्सों में टूट सकता था। उन्होंने एटीसी से पूछा तो एटीसी ने ग्राउंड ऑब्जर्वेशन के जरिए कंफर्म किया कि तीनों लैंडिंग गियर्स खुले हुए हैं। आखिरकार दोपहर 1:58 पर कैप्टन रॉबर्ट ने फ्लाइट 243 को काहुलुई एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक उतार दिया। तुरंत ही यात्रियों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। उड़ते मलबे और ऑक्सीजन की कमी से 50 में से 43 यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, पर सौभाग्य से किसी पैसेंजर की जान नहीं गई। दुर्भाग्य से 58 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट सीबी लसिंग, जो धमाके के समय यात्रियों को सर्विस दे रही थीं, वे उछलकर बाहर फेंक दी गईं और उनका शरीर आज तक नहीं मिला।
बाद में हुई जांच में पता चला कि विमान की बॉडी में एक छोटी सी दरार थी, जिसे एक यात्री ने बोर्डिंग के वक्त देखा था लेकिन सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया। यही दरार ऊंचाई पर बड़े दबाव के कारण बड़ी हो गई और छत उखाड़ ले गई। 19 सालों तक नमी और नमक से भरे समुद्री वातावरण में लगातार ऑपरेट करने के कारण धातु पर जंग लगना स्वाभाविक था। एयरलाइंस को समय समय पर विस्तृत जांच करते रहना चाहिए था, जो दुर्भाग्य से नहीं हुई। ये घटना एक सबक बन गई कि जरा सी लापरवाही भी आसमान में कितनी बड़ी त्रासदी पैदा कर सकती है।